गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 25वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की थी बबलू और माँ से मिलकर के अंतरिक्ष के बारे में। साथ ही साथ हमने समझ बनाई थी कि जो तारे होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। हमने यह भी जाना कि जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हमने यह भी जाना कि मार्क से कि जो चंद्रयान है या चंद्रमा पर हमें जाना है उसके लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के यान की सहायता लेनी पड़ती है, कुछ विशेष तैयारियां की जाती हैं, तभी हम पहुंच पाते हैं इन अंतरिक्ष के खगोलीय पिंडों पर। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे ऐसे यात्रियों के बारे में जिन्होंने इस अंतरिक्ष की यात्रा की है और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, यानी हमारे देश के मान को बढ़ाया है। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। बच्चों, हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान में क्या अंतर होता है? हमने जाना था ना माँ से, माँ ने बताया था बबलू को कि हवाई जहाज में बैठ करके आप चंद्रमा पर नहीं जा सकते, आपको चंद्रमा पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है? दोनों उड़ते तो आकाश में ही है ना, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? और यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं एक अंतरिक्ष यान की इमेज और साथ ही साथ हमें दिखाई दे रही है एक वायुयान या हवाई जहाज की इमेज। अब बच्चों, इनमें जो अंतर है उसे भी देखते हैं। देखो, हवाई जहाज पृथ्वी में कहीं भी जाने के काम आता है, अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाने के काम आता है। यानी अगर हमें पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में यात्रा करनी है तो हम उपयोग में लेते हैं हवाई जहाज का, जो हवा के मार्ग से यात्रा करते हुए हमें हमारे स्थान पर पहुंचा सकता है। वैसे ही बच्चों, अगर हमें अंतरिक्ष में कहीं यात्रा करनी है या अंतरिक्ष में जाना है तो हम उपयोग में लेंगे अंतरिक्ष यान की। बच्चों, जो हवाई जहाज की जो गति है उसकी तुलना में अंतरिक्ष यान की गति काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है। ये काफ़ी तेज गति से चलता है, तभी तो ये इतनी मीलों दूर पहुंच पाता है अन्य खगोलीय पिंडों पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझ बनाई कि अंतरिक्ष यान और वायुयान में जो मूलभूत अंतर होता है वो क्या होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी तैयारी करेंगे? यानी हमें जाना है अंतरिक्ष में तो सबसे पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी, उनके बारे में आधारित है हमारा यह प्रश्न। तो देखो बच्चों, अंतरिक्ष में जाने हेतु अंतरिक्ष यात्री को निम्न तैयारी करनी होती है, यानी कई सारी तैयारी हैं। हम जब भी किसी अभियान पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई विशेष तैयारी करनी होती है। जैसे अब अध्याय संख्या 24 में हमने जाना था कि पहाड़ों पर जाना है तो हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, वैसे ही बच्चों यहाँ पर हम पता करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी होगी। हमें बच्चों पहले तो अलग तरह का भोजन करने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भोजन उपयोग में लिया जाता है वो हम पृथ्वी पर जो भोजन उपयोग में लेते हैं वो भोजन हम अंतरिक्ष में उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पहुँचने का समय काफ़ी लगेगा। इस दौरान वह भोजन खराब भी हो सकता है। इस वजह से हमें अलग तरह का भोजन व्यवस्थित करना पड़ेगा। साथ ही साथ विशेष अवस्था में कार्य करने की। बच्चों, विशेष अवस्था में कैसे? हमारी पृथ्वी पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम सीधे खड़े रहते हैं, नहीं तो हम हवा में उड़ने लगे। अंतरिक्ष में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं होता, यानी ग्रेविटी नहीं होती। इसी कारण इस अवस्था में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा उसका भी प्रशिक्षण हमें लेना पड़ेगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, मैंने बताया ना गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में कैसे रह पाएंगे, इस अवस्था में हम कैसे रह सकते हैं, खाना कैसे खा पाएंगे, हम वहाँ पर टहल कैसे सकते हैं, यानी कि हमारे कार्य को कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अंतरिक्ष में अत्यधिक दाब और जो भारहीनता की स्थिति है उसका सामना हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो बच्चों, ये सब वो तैयारी है जो अंतरिक्ष में यात्रा पर जाने से पहले हमें करनी होगी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, अभी तक भारत के कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए हैं, उनकी जानकारी अपने विद्यालय में पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। बच्चों, जब मैंने पुस्तकालय का अध्ययन किया, पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि अभी तक भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री हुए हैं, जिनमें राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। ये बच्चों हमारे भारत देश से संबंध रखते हैं और ये हैं हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री। इनके अलावा अगर आपको कोई और अंतरिक्ष यात्री भी मिलता है पुस्तकालय की पुस्तक में तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर
हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी। बच्चों बिल्कुल गोल मटोल सी छोटी सी हमारी दिखाई देती है चंद्रमा से पृथ्वी, और उसका आकार कुछ ऐसा दिखाई देगा जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब समय है जानकारी प्राप्त करने का हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। तो देखो बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। यानी हमसे कोई पूछे कि हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम, तो हम कहेंगे राकेश शर्मा। वैसे ही बच्चों, भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिलाएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। बच्चों यहाँ पर हमने इनके नामों के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि जो राकेश शर्मा हैं वो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। चलो अब इनसे मिल भी लेते हैं, थोड़ी सी इनकी फोटोग्राफ्स भी देख लेते हैं और जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्होंने कौन कौन सी तैयारी की थी। तो देखो बच्चों, हम मिलने वाले हैं कुछ अंतरिक्ष यात्रियों से जिनके फोटोग्राफ नीचे दिए गए हैं। बच्चों ये हैं राकेश शर्मा। बच्चों इन्हें हम ध्यान से देख पा रहे हैं, इन्होंने एक विशेष प्रकार का सूट पहना हुआ है। ये अंतरिक्ष में जाने के लिए पहना जाता है। अब चलते हैं बच्चों अगले अंतरिक्ष यात्री पर। ये है बच्चों कल्पना चावला, और ये कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन अंतरिक्ष से लौटते समय हो गया था। और बच्चों अगली जो अंतरिक्ष यात्री से हम मिलने वाले हैं वो है सुनीता विलियम्स। तो देखा बच्चों, चाहे राकेश शर्मा हो, कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, ये हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं। इनकी फोटोग्राफ्स यानी इनके जो चित्र हैं वो हमने देखे। अब इन चित्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, चर्चा कीजिए में हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखिए और बताइए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या पहन रखा है। प्यारे बच्चों, जब हमने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे तो हमें यह पता चला कि इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के सूट पहने हुए हैं, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करते समय हमें कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। बच्चों क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? बिल्कुल हम भी जा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में हम कैसे जा सकते हैं? अंतरिक्ष में हम विशेष प्रशिक्षण लेकर के अंतरिक्ष यान की मदद से जा सकते हैं। देखा ना हमने, और जाना भी ना, जैसे चंद्रमा पर जाना है तो चंद्रयान का उपयोग किया जाएगा। तो हम इस प्रश्न में कह सकते हैं कि हम भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ विशेष अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अब तक के अध्याय से हम क्या समझ सके? हम ये समझ सके कि अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी निम्नानुसार की जा सकती है। अलग तरह का भोजन करने की हमें आदत हो, या हम ऐसे प्रशिक्षित हों कि हमें अलग प्रकार का भोजन किस प्रकार किया जा सकता है वो प्रशिक्षण हमें प्राप्त हो। विशेष अवस्था में कैसे कार्य कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके अभाव में हम कैसे रह पाएंगे, या फिर अत्यधिक दाब और जो भारहीनता की स्थिति है उसमें हम कैसे रह पाएंगे, इन सभी प्रशिक्षणों को हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम जा सकते हैं अंतरिक्ष यात्रा पर। बच्चों हमने बार बार चर्चा की कि जो पृथ्वी का आकार है वो चंद्रमा से देखने पर हमें गोल मटोल सा दिखाई देता है। तो चलो बच्चों अब जानते हैं हमारी पृथ्वी के आकार के बारे में। देखो बच्चों, पृथ्वी का आकार गोल यानी पृथ्वी आकार है। पृथ्वी आकार का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम एक ध्रुव पर खड़े होकर के दूसरे ध्रुव की ओर देखें तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने किसी मोटे व्यक्ति को देखा होगा, देखा है ना, हम उसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए, तोंद बाहर रखिए। अब आप अपनी गर्दन को झुकाए बिना केवल आंखों को नीचे की ओर देखते हुए अपने शूलेस को देखिए, वो नहीं देख सकता। तो हम कहेंगे भाई तुम तो पृथ्वी आकार हो, गोल मटोल से हो। तो हमने यहाँ पर जाना पृथ्वी के आकार के बारे में। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि इस आकार का मतलब है कि हम एक ध्रुव से अगर दूसरे ध्रुव को देखना चाहें तो नहीं देख सकते। देखो बच्चों, ये पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार बच्चों पृथ्वी में अनेक सारी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जिनके द्वारा हम स्थान की स्थिति का पता करते हैं। कई सारी देशांतर रेखाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चाएं आगामी कक्षाएं यानी जो बड़ी कक्षाएं होंगी हमारी उनके अंदर करेंगे। तो चलो बच्चों, जब हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। तो सोचिए और लिखिए में हमारा जो प्रश्न है वो देखिए। कल्पना करो कि आप अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हो। अपनी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। वहां पर आपने क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, कौन कौन सी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले आपने प्रशिक्षण लिए
उन सब के बारे में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में वर्णन करेंगे। यानी यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बताने हैं अपने अनुभव के बारे में। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न और पता कीजिए व संग्रह कीजिए में हमारा प्रश्न है, आप भी अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर इनके जो चित्र हैं उनको अपनी कॉपी में चिपकाओ, या आप एक सुंदर चार्ट भी बना सकते हैं जिसे अपने कक्षा कक्ष में चिपका सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले आपको पता करना है, फिर उन्हें संग्रहित करके चिपका करके एक चार्ट या अपनी अभ्यास पुस्तिका में तैयार करना है। तो देखा बच्चों, आपने अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान हमने यह समझ बनाई कि अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यक है, कुछ विशेष स्थितियों में रहने की जो प्रशिक्षण है वो लिए जाएंगे, विशेष प्रकार का भोजन वहाँ किया जाता है, विशेष प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ सबसे जरूरी एक विशेष यान की भी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।